हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में 16 मई से 31 मई के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। किसी के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हों, उन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहें, इस वजह से आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। ट्रैवल कर आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने आ सकते हैं। और वहीं इस वक्त जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है। वो अपनी तरफ से बातचीत करने की पहल कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं अपनी तरफ से अपने पार्टनर से बात करने की पहल कर सकते हैं। और इस वक्त जो लोग अपने लव लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, अगर फ़ैसला आपको लेना था अपने रिश्ते के बारे में, तो अपनी समस्याओं को सुलझाकर अपने रिश्ते के लिए आप कोई डिसीजन लेंगे और अपने पार्टनर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके पार्टनर को इस रिश्ते के लिए फ़ैसला लेना था, तो वो अपने फ़ैसले के साथ आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह के धोखे की बात कहता है। यहाँ कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में प्रॉब्लम इस वजह से है कि किसी ने आप दोनों के बीच दूरियां लाई है, या किसी तीसरे की वजह से आप दोनों का रिश्ता बिगड़ा है। यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच दूरियां लाई है, या फिर आप दोनों इस वक्त इस वजह से सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। और अगर आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक है, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल है, तो यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों का रिश्ता ना बिगड़े। अब आप दोनों अपने बीच किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। अगर कोई कहा सुनी हो भी जाती है, या किसी बात को लेकर आपको अपने पार्टनर पर डाउट है, आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात कर लेने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अपने पार्टनर से शेयर करने की ज़रूरत है और आपने नहीं शेयर की है, तो वहाँ पर आपको अपने पार्टनर से उन बातों को शेयर कर लेने की ज़रूरत है, ताकि किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना बने जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से दूर हों या नाराज़ हो। यहाँ पर कोई तीसरा आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं।
तो यहाँ पर ये 7 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इस वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट से अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है, या फिर कोशिश करें कि आप दोनों के बीच किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये 7 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल सकते हैं, या फिर किसी तरह से आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, जो बातें अब आपके सामने आ सकती है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ आप अपने पार्टनर की बातों से आहत हो सकते हैं, या फिर जो सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी उन बातों से आप आहत हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपको आपके साथ चीट कर रहे हों, या फिर आपको किसी तरह से धोखा दे सकते हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई ऐसे संकेत मिल रहे हैं अपने रिश्ते में जहां आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं हैं, तो वहां पर उस बात की तह तक पहुंचने की ज़रूरत है, या फिर आपको सच्चाई जानने की ज़रूरत है, ताकि आप समय रहते अपने पार्टनर को आप रोक सकें, या फिर अपने लिए आप कोई डिसीजन ले पाएँ। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि किसी के लिए आप अनकंडीशनल लव फील कर रहे हों, आप उन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहते हों, आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर सच्चे दिल से कोई आपको चाहता है, किसी का अनकंडीशनल लव है आपके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी है, किसी को आप प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को लेकर आप बहुत डिवोटेड हैं, आप अपने पार्टनर का साथ हर हाल में देना चाहते हैं। आप दोनों भले ही इस वक्त किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप भावनात्मक तौर पर बहुत नियंत्रित हैं। आप अपने पार्टनर को समझना चाहते हैं, या फिर उनकी परिस्थितियों को आप समझ रहे हैं। इस वजह से आप बहुत पेशेंस आपने बनाए रखा है, अपनी समस्याओं को आप भी सुलझाना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों को समझते हुए ही अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, या फिर अपने पार्टनर को आप वक्त देना चाहते हैं। तो यहाँ आप में से कुछ लोग बहुत धैर्य के साथ, समझदारी के साथ अपने रिश्ते को हैंडल कर रहे हैं, अपने रिश्ते को आप संभाल लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस वक्त आपके पार्टनर को आपके साथ की ज़रूरत है, या फिर किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो उन्हें समझ पाए। तो ये आपका अपने रिश्ते के लिए डिवोशन है, अपने पार्टनर के लिए अनकंडीशनल लव है, जहां आपने धैर्य बनाए रखा है, अपने पार्टनर को आप वक्त देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो इस वक्त आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि आप अपनी समस्याओं को सुलझा लें, या फिर जिस मानसिक अवस्था से आप गुज़र रहे हैं, अपने निजी जीवन की कुछ समस्याएं हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ की कुछ समस्याएं हो सकती है, तो वहाँ वो आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो वो बिल्कुल आपके साथ हैं, भावनात्मक तौर पर वो आपके साथ हैं, या फिर और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो यहाँ आपके पार्टनर का अनकंडीशनल लव और सपोर्ट आपके लिए है। आप अपनी अगर समस्याओं से जूझ रहे हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहाँ आपके पार्टनर का आपको साथ है। वो इमोशनली आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर करेंगे, या फिर आपके साथ खड़े होंगे जहाँ आपको उनकी ज़रूरत होगी।
नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है। आप दोनों में कोई एक छोटा और कोई एक उम्र में कुछ बड़ा हो सकता है, या फिर आप दोनों की मैच्योरिटी लेवल अलग अलग हो। आप अपने पार्टनर से ज़्यादा मैच्योर हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या फिर आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा मैच्योर हों। किसी सिचुएशन को हैंडल करने में वो बहुत सोच समझ कर फ़ैसला लेते हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। इस पार्टनर के आपके लाइफ में आने से आप अपने आप को संतुलित महसूस करेंगे। जो आपकी कमी होगी वो उनका स्ट्रेंथ होगा, और जो उनकी कमी है वो आपका स्ट्रेंथ होगा। इस वजह से आप दोनों के जीवन में बैलेंस आएगा। पेज ऑफ कप्स आप में से जो लोग इस वक्त अपने लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करें। रिश्ते को लेकर किसी तरह का कोई फ़ैसला लेना था तो वो फ़ैसला लेकर आपकी तरफ आएंगे। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं तो वो आपकी नाराज़गी दूर करना चाहेंगे। कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं, अगर आप चाहते थे आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिले तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आपकी जो भी शिकायत रही है उन शिकायतों को वो ख़त्म करना चाहेंगे। तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल हो सकती है। इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और कुछ लोगों की ये आपकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ आपको अपने रिश्ते के लिए पहल करने की ज़रूरत थी तो आप अपने रिश्ते के लिए पहल करेंगे या स्टैंड लेंगे ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हों। यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी आपके पार्टनर की ही लग रही है, जहाँ आपके पार्टनर को डिसीजन लेना था अपने रिश्ते के लिए। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है आपके लाइफ में जहाँ आपके पार्टनर को इस रिश्ते के लिए फ़ैसला लेना था, आपने बहुत पेशेंस के साथ इंतज़ार किया है, तो अब आपके पार्टनर का डिसीजन होगा इस रिश्ते के लिए। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपके साथ चीट कर रहे हों, या फिर किसी तरह का धोखा है जो कि समय आने पर आपके सामने आ सकती है बातें। या अगर आपको इस बारे में कोई ऐसा डाउट है तो ज़रूर उस बारे में आप सच्चाई पता करें। आइए लवर्स ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, या फिर आपके रिश्ते के लिए उनकी तरफ से क्या सलाह है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the guidance for them in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the guidance for them in their love life in the second half of May? पहला कार्ड है प्लेफुलनेस। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि हंसना एक बहुत अच्छी थेरेपी है। अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। अगर इस वक्त आप अपने लव लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो वहाँ आपस में उलझने के बजाय अपने पार्टनर से आपको एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। अगर अपने रिश्ते में हंसी मजाक इन चीज़ों को शामिल करते हैं तो वहाँ आपके रिश्ते में जो भी स्ट्रेस है वो कम होगा। एक दूसरे को आप अच्छे से समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, जिसकी वजह से आप दोनों मिलकर अपनी समस्याएं सुलझा लेंगे। या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल हैं तो भी अपने रिश्ते में हंसी मजाक को शामिल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स हर रिश्ते में होती है, या फिर लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी होती है। पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, इन प्रॉब्लम्स से बाहर आकर अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, जहाँ हंसी मजाक में
के साथ, अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है। इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। नेक्स्ट है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिज़ोल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। यहाँ एंजल आपको गाइडेंस दे रहे हैं अपने आप के बारे में या अपने रिश्ते के बारे में। अगर इन दिनों आपके मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं, यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको चीट किया है, या फिर कोई धोखा आपके सामने अब आता है, या फिर अपने रिश्ते में आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस वजह से आप बहुत नकारात्मक विचारों से घिरे हैं, आपके मन में कई बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि आपको इमेजिन करना है कि आप ईश्वर की या इस यूनिवर्स की पवित्र ऊर्जा से घिरे हुए हैं। उस पवित्र ऊर्जा में या उस पवित्र रोशनी में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं सब खत्म हो रही है। आपके जो भी विचार आपको परेशान कर रहे हैं वो सारे विचार खत्म हो रहे हैं। जब आप ऐसा इमेजिन करेंगे तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट महसूस करेंगे, या फिर अपने भीतर आप पॉजिटिविटी फील करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के लिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, या फिर कोई रास्ता नज़र आ सकता है जहां आप अपने जीवन में खुशियों की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर अपने लाइफ में आप हार्मनी की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या फिर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स रही थी वो ख़त्म हो रही है। आपके जीवन में प्यार वापस आ रहा है। आप ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए, जो कि आप इस प्यार को महसूस करेंगे, या फिर इस प्यार की वजह से आप खुशी महसूस करने वाले हैं। आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो यहाँ आपको इस बात पर भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आप भी अपने जीवन में प्यार डिज़र्व करते हैं, आप भी प्यार के हकदार हैं। अपनी इस सोच के साथ अपने आप को नई खुशियों के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ एंजल कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्द प्यार आने वाला है, तो यहाँ पर अगर कोई किसी रिश्ते से आप बाहर आए हैं, उन रिश्तों की कड़वाहटों को लेट गो करने की ज़रूरत है। अपने आप को इस बात पर का विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि आप भी प्यार के हकदार हैं। यहाँ एंजल की तरफ से ये गाइडेंस है कि बहुत जल्द आपके जीवन में प्यार आने वाला है। इसके लिए आपको यूनिवर्स का या ईश्वर का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अब खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। ये ईश्वर की या यूनिवर्स की आपके लिए ब्लेसिंग है। नेक्स्ट है अ मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ये आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उनका दिल प्यार से भर जाता है, उम्मीदें उनके भीतर जाग जाती है। जो भी अगर आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जहाँ पर अपने लव लाइफ को लेकर वो खुश नहीं हैं, या फिर दूसरी भी समस्याएं हैं, आप उनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो इस वक्त अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से भी गुज़र रहे हैं प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आपके पार्टनर दूर होते हुए भी वो आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। इस बात का आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। आइए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को जानेंगे। इसमें साइंस भी बताऊंगी। ये जो भी साइन होंगे आप में से कुछ लोगों के आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं।
Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action? साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर डेथ कार्ड है, डेथ स्कॉर्पियो। आप किसी स्कॉर्पियो पर्सन से ही डील कर रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। वृश्चिक राशि के ही आपके पर्सन हों। और यहाँ किंग ऑफ कप्स है, ये भी वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में से आपके पार्टनर हो सकते हैं। और यहाँ पर पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोग वाटर साइन से डील कर रहे हैं और कुछ लोग अर्थ साइन के पर्सन से डील कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डेथ कार्ड है, डेथ के बाद रिबर्थ होता है। तो आप दोनों के बीच जहां आपके रिश्ते में एक ठहराव है, आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके रिश्ते में जो भी ठहराव आ गया था या जो भी पॉज है वो ख़त्म होगा, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें थी जिसके वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम थी, या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, रिश्ता ख़त्म सा हो गया था। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की पहल की वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। कुछ लोगों के लाइफ में आपके एक्स की वापसी है, जिनसे आप अब जिस रिश्ते से आप उम्मीद ख़त्म कर चुके थे, उस पर्सन की आपके लाइफ में वापसी है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए रेडी होंगे। और कुछ लोगों के रिश्ते में अगर आपके पार्टनर को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, आपका साथ देने की ज़रूरत थी, तो अब आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा, वो आपका साथ देंगे या अपने रिश्ते के लिए वो स्टैंड लेंगे। तो वो अपने फ़ैसले के साथ आपकी तरफ आएंगे। आप में से कुछ लोगों की समस्याएं ख़त्म हो सकती है, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और अगर आपके रिश्ते में, यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके पार्टनर्स एक्सप्रेसिव ना हों, अपनी भावनाएं वो जताते ना हो, या फिर आप जैसा चाहते हैं उस तरह से उनका व्यवहार ना रहा हो। इस वजह से भी आप में से कुछ लोगों के रिश्तों में दूरियां आई हो। तो यहाँ आपके पार्टनर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई शिकायत थी कि आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी भावनाएं नहीं जताते हैं, तो आपकी वो शिकायत ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से वो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये अकेलेपन की ऊर्जा है, या ये किसी तरह का एक्शन नहीं है आपके पार्टनर का। अपने आप में ही वो निराशा महसूस कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को लेकर खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत थी, लेकिन वो अपनी परिस्थितियों की वजह से नहीं ले पाए हैं। इस बात को लेकर वो खुद में ही निराशा महसूस कर रहे हैं। या फिर उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अगर आप अपने पार्टनर को समझते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको पहल कर लेने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते को संभालने की एक कोशिश कर लेने की ज़रूरत है, तो अपने तरफ से आप ज़रूर कोशिश करें। ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है, हालांकि आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं। इस रिश्ते के बिना वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं है।
नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपके पार्टनर का अपने रिश्ते के लिए डिसीजन है। आपके पार्टनर अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अब चाहते हैं वो कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे या फिर स्टेबिलिटी की समस्या रही थी, आप चाहते थे आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी हो सकती है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने रिश्ते के लिए अपने पार्टनर की तरफ से फ़ैसले का इंतज़ार था, जहां उन्हें अपने रिश्ते के लिए या आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, तो ये आपके पार्टनर का डिसीजन होगा अपने रिश्ते के लिए या आपके लिए। इस वजह से आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी। तो यहाँ पर अपने रिश्ते के लिए आपके पार्टनर की तरफ से एक डिसीजन है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे या फिर आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है या अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आप अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।